वेलकम बैक फ्रेंड, मैं नंद श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडलेस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप सी टेट, बी टेट यानी बिहार टेट, आर टेट यानी राजस्थान टेट या किसी भी स्टेट लेवल का यदि आप टीईटी की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा से रिलेटेड ऑथेंटिक नोट्स मिलने वाले हैं। और आज मैं जो संस्कृत का एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ आपके लिए, यानी प्रैक्टिस सेट जिसे बोल सकते हैं हम। तो इसमें 30 प्रश्न रहेंगे आपके, और 30 प्रश्न के उत्तर तो मैं साथ साथ इसका एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन यदि आप लोग कहेंगे तो मैं अगला जो मॉक टेस्ट दूंगा उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन देंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर दूंगा, जिससे आप अपने आप को जज कर सकें कि आपकी तैयारी कितने लेवल तक हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और इसे संबंधित अपने व्हाट्सअप या FB ग्रुप में शेयर भी किया करिए। तो देखिए, इसमें संस्कृत का जो मॉडल पेपर ये है, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं और कुछ नए क्वेश्चन संभावित भी हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है, भूत बलि पद में कौन सा समास है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है, यानी जो सुनने और देखने दोनों की श्रेणी में आता है, तो इसमें से कौन सा उपकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टेलीविज़न, यानी टेलीविज़न को हम देख भी सकते हैं और टेलीविज़न से सुन भी सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तेन में विभक्ति है, तो तेन में कौन सी विभक्ति है? इसका आंसर हमें देना है, तो 63 का सी हो जाएगा, तेन में तृतीया विभक्ति है। 64, आगत्य में प्रत्यय है, आगत्य में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी लप्य प्रत्यय हो जाएगा। संस्कृत में जो है प्रत्यय कुछ भिन्न होते हैं, तो ये लप्य प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएगा। 65, विभयति शब्द में मूल धातु एवं लकार हैं, यानी कौन सी मूल धातु विभयति में मूल धातु है और कौन सी लकार है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी इसमें भी धातु है, और अगर लकार की बात करें तो इसमें लट लकार है, यानी आंसर ए सही हो जाएगा। 66 की बात करूं तो भारतीय भाषाओं की जननी है, तो भारतीय भाषाओं की जननी क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी संस्कृत जो है भारतीय भाषाओं की जननी है। 67 देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद, ये अभी हाल ही में मैं कोई एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें ये प्रश्न था। तो ये पर्यावरण के भी हैं क्वेश्चन और आपके SST के भी हैं, और इसमें भी पूछ सकता है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसका आंसर आपको देना है। तो आप लोगों को पता ही है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। फिर श्रुत प्रत्यय युक्त पद कौन सा है? इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी पठन हो जाएगा। 69 देखते हैं, समुद्रा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसमें से समुद्र का जो है आपको पर्यायवाची बताना है, कौन सा होगा? तो इसका सी हो जाएगा, रत्नाकरा हो जाएगा, यानी रत्नाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है। 70 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? तो इसमें से कौन सा अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है, ये हमें देखना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी सास और वाचन जो है अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो ये किस लिए होती है? इसका आंसर हमें देखना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। 72 नंबर देखते हैं, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सैमपट जो है सबसे आवश्यक सामग्री है, और सबसे पुरानी सामग्री की अगर बात करेगा तो सैमपट ही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है, यानी तात्पर्य क्या हो जाएगा? लेख का तात्पर्य अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना ही प्रतिलेख कहलाता है। 74 देखते हैं, छंदोबद्धता होती है, किस में होती है? छंद की जो बद्धता होती है किस में होती है? गद्य में होती, पद्य में होती, नाटक में होती कि कहानी में होती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी पद्य पाठों में छंदोबद्धता होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछता है क्वेश्चन अक्सर। फिर 75 देखते हैं, पित्रा पित शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तृतीया एक वचन का। पित्रा और पितृ शब्द के
विभक्ति तृतीया एक वचन का रूप है। 76 देखते हैं, का वर्ड का उच्चारण स्थान है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी का वर्ड जो है यानी का, खा, ग, घ जो होता है वो कंठ से उच्चारित होता है। 77 देखते हैं, इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है, तो कहाँ प्राप्त होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, रघुवंशम में प्राप्त होता है। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, व्याकरण से है। और ये भी कभी कभी पूछता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी हुई थी, तो ये पाणिनि ने लिखी हुई थी। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है, तो कितने खंडों में विभाजित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 खंडों में, और इसी को माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, ते भी आपको ध्यान रखिएगा, यानी माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। तावर का उच्चारण स्थान है, तो तावर का उच्चारण स्थान हो जाएगा इसका आंसर सी, यानी दंत जो है इसका उच्चारण स्थान है, दंत से होता है। 81 देखते हैं, गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, गच्छतु हो जाएगा। 82 देखते हैं, संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो भविष्य काल के लिए कौन सा लकार प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आपको देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लिट लकार हो जाएगा। 83 देखते हैं, अष्टाविंशत शब्द का अर्थ होता है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा। अष्टाविंशत, विंशत का मतलब 20 होता है, अष्टा का मतलब 8 होता है, यानी 20 और 8 कितने हो गए, 28 हो गए। पाव का शब्द का संध विच्छेद होता है, इसका आंसर आपको देना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पौधन अका हो जाएगा, नहीं और आ मिलके आ हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और ये आयादी संधि हो जाएगी, स्वर संधि में जो अंतिम संधि है आयादी संधि हो जाएगी। 85 देखते हैं, जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है, तो इसका आंसर में हो जाएगा आपका डी, झला जसोअंते से होती है, यानी झला जसोअंते से एक संधि है संस्कृत में, तो ये जगदीश में इस सूत्र संधि का प्रयोग हुआ है। 86 हो जाएगा, राम शब्द के तृतीया एक वचन का रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रामेण हो जाएगा। 87 देखते हैं, पठम पठ धातु का रूप होता है, पठामा पठ धातु का रूप होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में पठामा पठ धातु का रूप होता है। द धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 88 का सी हो जाएगा, यानी दत्ता हो जाएगा। द धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर होता क्या है, दत्ता हो जाएगा। 89 ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सापादेन खंजा अस्ति वाक्य में पादेन पद में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, एनांग विकारा हो जाएगा, यानी यदि किसी कमी या दोष के बारे में वर्णन किया जा रहा है, सापादेन खंजा अस्ति, या और किसी प्रकार से कोई वर्णन किया जा रहा है कि उसके बाल झड़े हुए हैं, उसके हाथ पैर कटे हुए हैं, तो ये जितने भी विकार आते हैं, अगर इसमें पूछा जाएगा कौन सा विधायक सूत्र है, तो इसका विधायक सूत्र जो हो जाता है एनांगा विकारा हो जाता है। और आज के सीरीज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, संस्कृत के प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, तो कितने पुरुष होते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अगले वीडियो में यही सोच रहा हूँ कि आपको पहले वीडियो में इसका टोटल क्वेश्चन दूँ और आप अपने आप को जज कर सकें, और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं प्रोवाइड कराने की सोच रहा हूँ। फिर भी यदि आप लोगों के कमेंट जैसे भी आएंगे वैसे मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।